लक्ष्य कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस वर्ल्ड का न्यू पब्लिकेशन। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। अगर आप लोग किसी भी तरह कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्सों में ज़रूर हमसे पूछें और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके डाउट को सॉल्व कर दें, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर चल रहा है दोस्तों। तो हम लोग 30 तक क्वेश्चन इसमें पढ़ चुके थे पिछले क्लासों में। तो हम लोग 30 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। तो चलिए देखते हैं कि 31 क्वेश्चन का क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 चलिए कह रहा है क्या कि रूट x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 8 माइनस 28 है। ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए है 6, बी है 4, सी है 9 और डी है 7। ए है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बेहतर है दोस्तों। और ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे देखते हैं भाई क्वेश्चन रूट वाला पूछ दिया, क्या पूछ दिया, तो वो प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो चलिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर हटेगा यहाँ से तो यहाँ रूट बैठेगा, मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। मतलब हम यहाँ लिख दे रहे हैं इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। अब देखिए क्या काम कीजिएगा इसको कि 28 है ना, यहाँ से 2 बाहर निकालिए। 2 कैसे बाहर निकाले तो 28 को तोड़िएगा तो सच्चे के 28 बनेंगे। तो देखिए तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो आप आराम से लिख दीजिएगा 8 माइनस 2√7 ऐसे। अब क्या काम किया जाता है कि फिर ये जो है ना यहाँ इसको ऐसा तोड़ा जाता है कि जोड़ने या घटाने पर मेरा ये चला है नहीं। अब देखिए कैसे जोड़ने और घटाने पर कैसे ये चला है नहीं, मतलब इसको जो हम तोड़ेंगे, जो इसका फैक्टर बनाएंगे, जैसे 7 को हम तोड़ेंगे तो 7 गुना 1 नहीं। तो कैसे जोड़ने और घटाने पर, इसके वर्ग को जोड़ने या घटाने पर मेरा इतना चला है। देखिए 7 गुना 1 तो 7 हो गया मेरे पास, और 7 एक 8 होता है। तो जाहिर सी बात है कि √7 का स्क्वायर अगर हम करेंगे और रूट में कोशिश किए तो √7 का स्क्वायर और इसको +1 का स्क्वायर करेंगे तो ये -2a भी बनेंगे। तो a की जगह क्या है √7 है, b की जगह क्या है 1 है, और ये रूट रख दीजिएगा पैसे। चलिए ये बन गया आपके पास क्या 7 + √7 माइनस है ना, तो √7 - 1 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल निकल के चला है आपके पास कितना √7 - 1। और यहाँ क्या है इसके अपोजिट में कौन है, तो x माइनस √x - 1 है। तो या तो आप बना लीजिए और नहीं तो आप क्या कीजिए कि देखिए यहाँ √x की जगह क्या है √7 है और 1 की जगह 1 है। तो √x के बराबर √7 है, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे ना। और 7 आपका आंसर बनेंगे, डी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा दोस्तों ना। थोड़ा सा ध्यान देते चलिए आप लोग, फिर आप सीखते चलिएगा बात है ना। और कंसेप्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पर ही ध्यान दीजिए ताकि आप एग्जामिनेशन में फंसे नहीं। चलिए हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। ये तो कौन था, चलिए क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। ये हमारे पास, आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ, और इनमें से कोई नहीं यही खतरनाक है, नहीं तो हम यूनिट डिजिट का प्रयोग करके हम बना सकते थे आसानी से। चलिए अब देखो तो क्या है कि हम यहाँ देखते हैं क्या रहा है कि यार ये पहले आप क्या कीजिए कि इस फंक्शन को देखिए, इतने फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को तो घटाना है आपको। तो पहले आप लिखना सीखिए, जैसे ये 325 से पूरे लिखिए इसे, और गुना इसको 450 कीजिए, और ये 26 कीजिए, यहाँ 26% है तो 100 कीजिए, और 1 बटा ये भागा 3 है तो ऐसे कर लीजिए। और ये माइनस तो हिल है, घटेगा तो इसको छोड़ दीजिए, कह के लिखिएगा। पहले इसको तो सॉल्व कीजिए। ये एक फंक्शन है टोटल, समझ ना बात, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बच्चों को क्या होता है लिखने ही नहीं आता तो गलती सलती घटा लेते हैं। देखिए यहाँ से आप एक 10 रखिए, यहाँ 10 हटाए तो यहाँ से 0 काट लीजिए, कहानी खत्म है सर। अब तो आप 5 से कटाओ, इसको बड़े वाला को कटाओ कि छोटा बन जाए वो। तो 5 देखो 5 से ये भी कटेगा, लेकिन इसको कटाना। 5 छका 30, 5 पच्चे 25, 20 पच्चे 100, 13 पच्चे 65, 5 चौका 20, कट गया ना। 13 दूनी 26, 2 दूनी के 4। अब एक बात सोचो, 15 तिया 45, इससे काट लो, काट ली तो आपके पास क्या हुआ 13 13 169, और गुना कितना हो गया 15 को आधा कर दो 7.5, ऐसे कर देना। अब उसके बाद इसको गुना कराओ और गुना करके घटा लो।
9 5 45, 6 5 30, 4 34, 5 गई 5, 3 8 हो गया। 9 7 63, 7 6 42, 6 48 के 8 हो गया, और 7 गई 7 4 11 हो गया। ये 5 4 3 7 8 8 16, 1 1 2, ये हो गया। मतलब आपके पास आ गया 12 2 6 7.5 आएगा, क्योंकि 10 नीचे है, आपको एक पॉइंट है यहाँ के, 7.5 से गुना कराए हुए हैं नहीं। और इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करो कितने, तो 7 4 5.5, देखो तो 0, और 7 में से 5 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 22 22 लगभग 22, यानी ये आंसर होगा बी वाला। आपको घटा के देख लो, 12 में से 5 7 गया 7 5 12, वही आपका आंसर होगा नहीं। ये यूनिट मेथड से सॉल्व करना इससे बहुत आसान होता है, लेकिन इनमें से कोई नहीं तो थोड़ा सावधानी बरतना होगा, तो फिर आपका बनते चले जाएंगे ना। हम देखते हैं बनाते कैसे हैं इसको। अब एक बात सोचो, देखो ये 7 है, और ये देखते हो 7 का क्यूब है ये, और यहाँ मतलब सब 7 7 7 7 में के रूप में टूट रहे हैं। तो आपको भी क्या काम करना होगा कि सबको 7 7 के रूप में तोड़ देना होगा, ठीक ना। बेस जितने छोटा रहेगा ऐसे क्वेश्चन बनाने में उतना ही आसान रहते हैं। तो सबसे छोटा बेस यहाँ क्या है, 7 का स्क्वायर है, और यहाँ हम अगर इसे भागा का तोड़ते हैं तो ये 0.7 का क्यूब बनता है। चलिए, और यहाँ तो ठीक है, ये 7 की पावर x है, और इसको 7 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 7.7 की पावर 6 बनेंगे यहाँ। चलिए 3 दूनी 6 होता है। अब एक बात सोचो कि जब भागा हो और बेस बराबर हो तो पावर घट जाते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 7 की पावर -1, और यहाँ आप देखो 0.7 है ये, इसमें भी घटाओ तो ये आ जाएंगे क्या, x -6। चलिए, जब बेस बराबर हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो पावर आपस में बराबर होते हैं नहीं। तो -1 बराबर होगा x -6, और ये 6 इधर जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास क्या, 5 बच जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएंगे। अपना ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन किसी भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ये ऑप्शन आपका आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्शन है इसका नहीं। अब देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन है यही सबसे ज्यादा मतलब सबसे बेकार ऑप्शन है। यही क्या होता है, नहीं तो हम लोग खटखट इसको बनाकर मिला लेते हैं, लास्ट में मिलाते चले जाते हैं, आंसर चला जाता है। चलिए, और ऐसे भी लगभग सही आंसर आता है, कभी कभी गलत हो जाता है, इसलिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। समय कम हो तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, लेकिन इसमें क्या है, ये सब देखिए माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, तो जितने माइनस वाले हैं सबको जोड़ लीजिए, सबको पहले जोड़ लीजिए। तो देखिए, जब चिन्ह क्या होता है कि एक ही हो और जोड़ने या घटाने की प्रक्रिया हो, इस तरह का फॉर्मेट हो, तो उसमें जोड़ा ही जाता है, बाकी चिन्ह जो रहता है उसी को लिखा जाता है। तो यहाँ सब में माइनस है, सब में माइनस है, सब में माइनस है नहीं। चलिए, 8 6 14, 14 7 कितना होता है, 21 21 3 24 के 4, ये हो गया। अब तो 7 6 13, 13 7 20 3 23 2 25 के 5 हो गया। अब तो 8 6 14, और 14 7 21 2 23 हो गया, 7 6 13 और 2 15 हो गया। ये इतना आ गया आपके पास। घटाना है 8 7 8 7, 8 में से घटाना है, 8 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 5 2 2, 8 में से 4 गया 2 नहीं होगा, 4 होगा, सॉरी 4, 5 2 4, 5 2 4 आ रहा है, कहीं 5 2 4 आ रहा है, लगभग आंसर हमारा ये बनेगा। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, 2 और ये, यही हमारा आंसर होगा। और आप यहाँ से मिला लिए, इसी को कहा जाता है यूनिट मेथड, ठीक ना। मतलब यूनिट डिजिट को पकड़कर, मतलब यूनिट उसके बाद 10 उसके बाद 100 ऐसे पकड़कर आप आंसर ला सकते हो, आसानी से बना सकते हो। इसमें होता है कि जब इनमें से कोई नहीं तो थोड़ा सा क्या होता है, सस्पेंस बना रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिस आप करते रहोगे, खूब प्रैक्टिस करोगे, तो फिर वो सस्पेंस नहीं बना रहेगा, आप डायरेक्ट आंसर इसका मार लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 34 हो गया। 35 देखना, कोई नहीं। देखिए, अब एक बात समझो कि 35 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब देखो तो 51,620 को घटाना है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वो माइनस वाले पढ़े थे, इसमें क्या है, जोड़ की संख्या ज्यादा है, मतलब प्लस की संख्या ज्यादा है। तो ये 41 से 20 है, 387 है, 6 3। अब देखो तो कितने बहुत ज्यादा, देखो तो कितने, एक बाप रे बहुत ज्यादा आंसर इसके आ रहे हैं, ठीक ना। तो इसके अनुसार क्या होगा, हमारा ऑप्शन ए ही आंसर होगा यहाँ से। और वरना ये नहीं होगा तो फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चन को आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं फॉल्ट है क्वेश्चन में। इसके अनुसार तो ये माइनस में आ रहा है, और ये देखिए बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन ये 51,620 है यहाँ, है ना जी। और यहाँ कितना है, ये देखिए तो भाई 4120 है, यहाँ 4120 है, और ये 642 है, और 387 है। तो यहाँ से आप मिलाइएगा तो इससे बहुत कम आ जाएगा। इतने आंसर आएंगे कहाँ से, देखिए तो आप देख लीजिए, 4120 है, 387 है, 642 है, 7 2 9, 8 4 12, 12 2 14 के 4, 6 3 9 1 10 11,
4 1 5, ये 5149 से आ रहा है इतने जोड़ने पर। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिसप्रिंट है, और मिसप्रिंट हो तो आप किताब देख लीजिएगा, कुछ करना है नहीं, ऐसे का आप बना सकते हो। तो ऑप्शन ई आंसर होगा इसका। चलिए इनमें से कोई नहीं, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो चलिए उससे जान बचा। अब क्या होगा, आसानी से बना सकते हो। देखो जैसे ही क्वेश्चन ये बच्चे देखते हैं एग्जामिनेशन में तो बोलते हैं कि बाप रे बाप क्या क्वेश्चन पूछ दिया इतना। नए बच्चे गुना कराने लगेंगे, इसको गुना करेंगे, घटाएंगे, 112 से भाग देंगे। और हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, आप केवल टेक्निक को जानिए, आप फॉर्मूला याद रखिए, थोड़ा सा सेंस का प्रयोग कीजिए आप। जैसे ये ए गुना ए है, ये ए गुना ए है, ये बी गुना बी है, बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद होना चाहिए आप लोग को। तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब एक बात सोचो कि अगर, और देखिएगा बेहद ही आसान हो जाता है फॉर्मूला पर। देखिए ए प्लस बी जोड़ोगे तो 6 4 10 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 होगा। अब देखिए इसको इसमें से घटाइएगा तो क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 112। और देखिए सेम चलाया नहीं, काट लोगे, एकदम आसानी से आपका आंसर आ गया 400। आसानी से आंसर क्या होगा 400। तो फॉर्मूला आपको अलजेब्रा का टोटल याद होना चाहिए, ठीक ना। कोई भी फॉर्मूला अलजेब्रा का है, हर एक फॉर्मूला को आपको याद रखो, तो फिर आप मैथ बना लोगे बढ़िया से। ये 36 नंबर क्वेश्चन था। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ये भी क्वेश्चन देखे बच्चे, और जहां ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दिए और बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दिए, तो हम बता रहे हैं उनसे बन नहीं पाएंगे एग्जाम में। अगर बनबो करें बहुत ज्यादा समय लेंगे ना। तो आप क्या करना कि फॉर्मूला आप याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर है दे लें, और नीचे एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। भी ये कट गया, बच गया ए माइनस बी। तो ए की जगह कितना है 11 है, और बी की जगह कितना है 9 है, तो आपका आंसर बना 1/2, और ये ऑप्शन ए आपका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये 37 क्वेश्चन था। 38 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 38 क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब एक बात सोचो, अब तो आप इस तरह का देखे नहीं होंगे भाई, इस तरह का भाव क्या होगा कि डायरेक्ट आप निकाल नहीं सकते हो, तो भाई यहाँ सेंस का प्रयोग करना होगा आपको, ठीक ना। क्योंकि आप जो भी समीकरण बनाए हो, तो ए प्लस बी बनाए हो, तो ए माइनस बी बनाए हो, इस तरह से बनाए हो, दो वो इसमें इक्वेशन देखने को मिलता है, ना। लेकिन यहाँ तो क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है, इसको लिखना ए प्लस बी कर देना, इसको ए माइनस बी कर देना, बराबर 19 कर देना। अब वो 19 को ऐसे तोड़ना, घटाने पर क्या आ जाए 1 आ जाए, एकदम सिंपल है। तो 10 और 9, 10 प्लस 9 क्या होता है 19, और 10 में से 9 जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, जब प्रैक्टिस आप करोगे तब ही बना पाओगे, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। ये 19 हो गया, तो ए के स्थान पर कितना आ गया 10 आ गया, बी के स्थान पर कितना आ गया 9 आ गया। आपसे ए का वैल्यू पूछा है, तो ए का वैल्यू कितना होगा 10 होगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि जितने आप प्रैक्टिस कीजिए तभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बना पाइएगा, नहीं तो फिर नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं तो प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप लोग। देखिए अब ये कौन सा क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमारा, करेगा 4, चलिए 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 11 11 सही 1/2। इस तरह से कहा है। ऑप्शन है आपका 12 36, बी ऑप्शन है आपके पास 12 34 सही 1/2, सी ऑप्शन है 618, और डी ऑप्शन है आपके पास 617। इतने एसएससी क्वेश्चन है भाई, तो कुछ ना कुछ तो होने करेगा, एसएससी क्वेश्चन है तो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसको लिखा कैसे जाता है। 1 सही 1/2 को लिख सकते हो आप 1/2 लिख सकते हो। 11 सही 11/2 को 11 प्लस 1/2 लिख सकते हो। अब प्लस 111 प्लस इसको 1/2, यही तो करते हो, यही काम तो करते हो आप। देखो तो ऐसे, और इसको प्लस 1/2 लिख सकते हो। अब देखो कितने आसानी से निकालोगे। ये है 50 पैसा, ये है 50 पैसा, ये है 50 पैसा, 4 50 पैसे मिलेंगे, 2 रुपया हो जाएंगे, 2 रुपया आप कर लेना। यहाँ जोड़ो 1 2 3 4 है, प्लस 4 कर लेना। 1 2 3 है, 3 कर लेना। 1 2 है, 2 कर लेना, 1 बच जाएंगे। ऐड करोगे तो कितने होंगे 1200। तो ये 12 36 आपके पास आ गए, और आपका ऑप्शन ये ऑप्शन आंसर बना, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और एग्जामिनेशन में पूछ दे तो निमन निमन लोग का हालत खराब कर देगा। ये 5 का बी है, 6 का सी है। मैथ को लिखना सीखिए आप लोग। 7 ए गुना बी गुना सी गुना डी बराबर क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे। अब आप एक बात को ध्यान दो कि देखो ऐसे लिख रहे हैं आप, ऐसे लिखो तो घबरा जाओगे। मैथ को लिखना सीखिए, किस तरह से ढंग से लिखोगे, लिखने से भी मैथ बन जाते हैं, क्योंकि आपका सही हो। तो चलिए हम देखते हैं। यहां में देखिएगा कि जो यहां होगा और उसी का मल्टीपल लगभग यहाँ होंगे ना, नहीं होंगे तो फिर ये क्वेश्चन बनना मुश्किल हो जाएंगे ना। तो चलिए हम देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को। तो ये कर रहे हैं, तो इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे,
तो क्या कीजिएगा, नीचे से बनाना शुरू कीजिए। तो देखते हैं हम 7 की पावर d बराबर 8 है और 7 बराबर यहाँ क्या c है, 7 को रिप्लेस कर देंगे और 6 के पावर c लिख देंगे तो cd हो जाएंगे, फिर बराबर 8 हो जाएंगे। अब 6 यहाँ है तो यहाँ 6 के रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पर हम रखेंगे 5bcd हो गया आपके पास, ये 8 हो गया। और यहाँ से आप देखेंगे कि 5 की जगह क्या है तो 4 है, abcd हो गया आपके पास 8। अब तो दोनों को बेस को बराबर करेंगे तो 2 के पावर कितने हो जाएंगे स्क्वायर, 2abcd और यहाँ हो जाएंगे 2 के पावर क्यू। तो अब देखो तो बेस जब बराबर होते हैं तो पावर आपस में बराबर होते हैं। 2abcd बराबर कितना आ गए, 3 आ गए। तो abcd का वैल्यू कितने हो गए, 1.5 हो गए आपके पास। आपका आंसर कितना होगा, 1.5 आंसर होगा आपका। तो 1.5 है कहाँ, तो देखते हैं बी ऑप्शन आपका आंसर बनेगा दोस्तों। अपना ऑप्शन देख लीजिए किताब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 40 है, 41 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे 3 बटली हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि सबका बेस बराबर है और ये गुना है। जब बेस बराबर हो गुना हो तो पावर जुड़ जाते हैं। तो पावर को जुड़ेगा 3/5, इसके पावर होंगे 3, जोड़िएगा तो -6। यहाँ भी आप वही काम कीजिए, 3/5 यहाँ तो जुटा हुआ है घटा हुआ है जो भी हो -1 है। जब बेस बराबर होते हैं तो पावर भी आपस में क्या होते हैं, जब बराबर का चिन्ह हो तो बराबर होते हैं। तो -6 तो ये -3 हो गया, बराबर ये 2x -1 हो गया। ये इधर आया तो -2 बराबर 2x और ये कट गया तो x की वैल्यू आ गया -1 और सी ऑप्शन आपका आंसर बना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम ऐसा भी क्वेश्चन बनाए थे पहले, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत सारे आते हैं टीचर बोलते हैं भाई देखिए ऐसे ऐसे बना लीजिए, एकदम जो है रील बना देते हैं उसका कि सही हो जाए। तो हम आपको बार बार बता रहे हैं नहीं भाई आप रील को मत जाइए और आप इसका कंसेप्ट को समझिए। नहीं तो देखिए इसी किताब में 9 नंबर जो क्वेश्चन था इसका बृहद रूप में पूछ देता था। तो जिनको कंसेप्ट मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, वो कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा तो बना लेंगे ना। तो पहले समझिए ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिखाई देना आपको तो पहले अंतर देखना आप। तो 2 में से 1 गया, 1 का अंतर है, सब में अंतर 1 का अंतर है ना अंतर। देखिए यहाँ भी 1 का अंतर है, उसमें था कुछ ज्यादा का अंतर था। तो जब ज्यादा का अंतर रहेगा तो उसके लिए हम बता चुके हैं 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ना। देखिए तो 1/1 गुना 2 इसको आप लिख सकते हो 1/1 - 1/2 लिख सकते हो। देखो क्या चीज है, देखो ना तुम जो एलसीएम निकालते हो तो गुना करा कर लिख देते हो ना, गुना नहीं करेले है, यहाँ लिख ले है ऐसे। तो ये क्या हो गया 1 गुना 2 हो गया, नहीं हो गया। अब अंतर जब 1 का है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अंतर जब 1 का नहीं होता है, कुछ ज्यादा का होता है तब टेंशन होता है, उसमें भी कोई टेंशन नहीं है। बस कंसेप्ट समझोगे तो आप बनाते चले जाओगे। तो ये कह रहा है कि 1/1 - 1/2 करते हो यहाँ, फिर इसको 1/2 - 1/3 करते हो, इतना कर देना यार। 1/3 - 1/4 करते हो, वैसे ही यहाँ डॉट 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 प्लस 1/99 - 1/100 कर देना। और यहाँ तो अंतर 1 का था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि अंतर 1 का ना रहकर 2 का आता तो आपको 1/2 कर देना होता, 3 का आता तो 1/3 कर देना होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा ना। तो चलिए, तो हमारे पास तो अंतर 1 का है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने ये रिपीट टर्म में सब करते चले जाएंगे, जैसा दिखाई देना कटते कटते ही कट जाएंगे। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1/100 बच जाएगा आपको। चलिए अब 100 में से घटाओ कितना होगा, 99/100 होगा और आपका ऑप्शन बनेगा 99/100, बी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो आप कंसेप्ट को हमेशा ध्यान रखिए। कंसेप्ट एक ऐसा चीज है कि जो आपको कभी भी एग्जामिनेशन में धोखा नहीं होने देगा, ठीक ना। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 42 हो। चलिए इस तरह से आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है और जैसे ही क्वेश्चन बचे देखे भाई करेंगे क्या, ये तो बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछती। देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि कंसेप्ट को समझिए और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, इसमें कुछ होता नहीं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं हम लोग। तो देखिए क्या है कि इसको तो आप जरूर लिख सकते हो, ये a² - b²। तो इसको एक बार लिख दो 1 + 1/2 और 1 - 1/2। इसको भी लिख दो 1 + 1/3 और इसको लिख दो 1 - 1/3 कर दो। आप इसको भी लिखना होगा, लिख देना यार, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट डॉट आगे बढ़ते हैं 1 + 1/19 और 1 - 1/19। वैसे इसको करो 1 + 1/20 और इसको कर दो 1 - 1/20। इतने तो लिख दोगे ना। इसमें देखो 2 टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक प्लस वाले टर्म दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस वाले टर्म दिखाई दे रहा है। प्लस वाले टर्म को बस यही ध्यान देना है। जब आप ऐसे तोड़े ना, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं भाई, करे तो क्या करें, यहाँ से 2 1 3 ऐसे करते हैं, फिर गलत हो जाएंगे ना। आपको यही ध्यान देना है इसमें कि प्लस वाला टर्म को आप बनेगा तो वैसे पूरे लिखना पड़ जाएगा ना यार, तो बना लोगे नहीं। लेकिन आप क्या करना कि नहीं, प्लस वाले टर्म को अलग लिख देना और माइनस वाले टर्म को अलग लिख देना। तो आपने लिखा 1 + 1/2, तो यहां लिखा 1 + 1/3,
तो इसमें डॉट डॉट में लिखा 1+1/19, तो 1+1/20 आपने ये लिख लिया, ब्रैकेट ले लेना यार, आप ले लिए। यहां लिख दो माइनस वाले 1-1/2, 1-1/3, और यहां भी डॉट 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 लिख देना 1-1/19 और 1-1/20। एक तरफ प्लस वाले हो गए, एक तरफ माइनस वाले हो गए। अब देखो इसको तोड़ो तो 3/2 हो गए, इसको तोड़ रहे हो तो 4/3 हो गए, डॉट 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 डॉट। इसको तोड़ोगे तो 20/19 हो गया, इसको तोड़ोगे तो 21/20 हो गया, टूट गई है। सेम केस यहां देखो तो 2 में ये 1/2 हो गया, और ये कितने हो गए 2/3 हो गए, ये कितने हो गए 18/19 हो गए, और ये कितने हो गए 19/20 हो गए, दोनों टूट गए। अब देखो एक बात, सॉरी प्लस नहीं गुना है यहाँ। अब देखो कट किस है, ऐसे ऐसे कटते जा रहे हैं, कटते कटते ये कट गए, ये कट गए ना। इधर से 21 बचे और इधर से 2 बचे। देखिए इधर से 21 बचे, बाकी सब तो 1 हो गए, तो 21 को 1 से गुना कराओ तो कितने होंगे 21 हो जाएंगे। वैसे इधर भी देखिए सब कटते चले गए, सब कटते चले गए, तो 2 बच गए, तो यहाँ 2 बच गए। अब यहाँ देखो कैसे कट रहा है, यहाँ इस तरह से कट रहे हैं। कटने का देखिए कैसे कट रहा है, ऐसे से कटेंगे, आप ऐसे से काट देना, तो यहाँ 1/20 बच जाएंगे। तो आपके पास होगा 21/40। अब 40 से भाग मत देना, आप 4 से भाग देना यार। 21 में 4×5 = 20 होता है, एक उतरा, पॉइंट दे दिया आप 0, 4 दूनी के 8 होता है, 2 उतरा, फिर यहाँ 0, 4×5 = 20 होते हैं, कट गए। तो आ गए आपके पास 5, 2, 5, और ये पॉइंट है 0 भी है, आप एक पॉइंट और यहाँ बढ़ा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएंगे 5, 2, 5, पॉइंट 5, 2, 5, जो ऑप्शन होंगे पॉइंट 5, 2, 5, सी ऑप्शन आपका आंसर है दोस्तों। तो देखिए ये केवल क्या होता है क्वेश्चन, ये सब डरवाता क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आकर बड़े बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चे समझेंगे भाई क्या चीज है, तो नहीं, आपको समझना है ये, ठीक ना, आपको टेक्निक को जानना है, और डरिए मत, इसे कंसेप्ट को समझिए एकदम आसानी से बनाते हुए, कोई भी मैथ को निकल जाइएगा आगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है हमारा, कौन सा क्वेश्चन था ये, 44 क्वेश्चन देखते हैं। लो एक और भयंकर क्वेश्चन मिला, 44 1 पॉइंट। जैसे ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है बच्चे देखकर घबरा रहे, भाई क्या है इतने बड़े चीजें। आप थोड़ा सा देखिए, आप इसको ये मान लो सब तो ये है, जो ऊपर है जो वही नीचे है, ये है, इसको भी ये, इसको भी ये, इसको भी आप लिख लो ए के रूप में, a⁻⁻1, a⁻⁻2 प्लस डॉट 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 a⁻⁻7, नीचे लिख दो a⁻⁻2 प्लस a⁻⁻3 प्लस डॉट 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 a⁻⁻8। चलो अब आप देखो 2/3 हो गए, 2/3 हो गए। अब यहाँ देखो देखिए ऊपर से नीचे वाले की पावर ज्यादा है, तो आपने क्या काम करना है, एक काम और कर लेना यार, छोटा सा काम करना है। तो a⁻⁻2 प्लस a⁻�7, इसको बराबर तो करो, तो यहाँ a⁻⁻1 तूने निकाल लिया, तो ये हो गया a⁻⁻1 प्लस a⁻⁻2 प्लस डॉट 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 a⁻⁻7 हो गया। आपको जो करना है वो करो, ये 2/3 हो गया। यहाँ से देखिए ये कट गया, आपके पास क्या बच गया 1/a⁻⁻⁻, और ये बच गया 2/3। इनवर्स के मतलब क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो ये हो गया ये 2/3, और a के रूप में क्या था तुम्हारे पास 1.331 के पावर 2/3। इसको तोड़ोगे यार तो ये 1.1 का क्यूब होंगे 2/3, और यहाँ से कटेंगे और इसका स्क्वायर होंगे 121, और यहाँ रखोगे तो 1.1, डी ऑप्शन आपका आंसर बन गया। तो देख रहे हैं ना, केवल आप थोड़ा सा टेक्निक यूज कीजिए। अब डायरेक्ट बनाइएगा ना तो फिर प्रॉब्लम पड़ सकते हैं आप। तो ये मान लीजिए क्या दिक्कत है, और इतना लिखना नहीं पड़ेगा, बनाने आ जाएगा आपको ना, तो फिर इतना लिखना नहीं पड़ेगा आप लोग को ना, खट से खड़ा आंसर ला दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं, 45 को। चलिए इस तरह से ऑप्शन है आपके पास। अब क्या करना, आप इसे कुछ ना करना, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ देना। देख रहे हैं ना, इसी तरह क्वेश्चन आप लोग बनाए थे, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाता है उसे तोड़ कर लिख देना, और कुछ करना नहीं है। तो देखो तो ये हो जाएगा 2/3, एक कम कर दो 3/4, 1 में से घटाना तो एक कम कर दो इसको, तो 4/5 डॉट 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 n-1/n होंगे। ये ऐसे ऐसे कट रहे हैं, कटते 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 ये कट जाएंगे, इधर 2 बच जाएंगे और इधर क्या बच जाएंगे, n बच जाएंगे। आपका आंसर बनाए, क्योंकि गुना है ना, गुना करा लोगे तो समझ जाना आप, 2/n, और बी ऑप्शन आपका आंसर बन गया दोस्तों। अब देखो बहुत सारे बच्चे भाई 2n, देखो यहाँ 2 बचा है ना, यहाँ कट के 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ऐसे ही 1 1 1 होते जाए, तो 1 से भाई कितने भी गुना करा तो वही संख्या आ जाएंगे, नहीं वैसे इधर 1 हो गए तो n से गुना करा तो भाई वही संख्या आ जाए, तो यहाँ तो n आ रहे हैं और यहाँ क्या आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, नहीं, तो आपका आंसर बन जाएगा कौन, बी ऑप्शन आपका आंसर बना दोस्तों। चलिए
जब भी ऐसे क्वेश्चन हम क्या बता रहे हैं, तोड़ लीजिए। 3 दूनी 6, 6 में से एक जगह 5/3, 5 दूनी 10, 10 में से 3 जगह 7/5। चलिए 7 दूनी 14, 14 में से 5 जगह 9/7। ठीक है, ऐसे करते करते 9 दूनी 18 कर लेना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 9 दूनी 18, 19, एक में से घटा लेना 9, 9, 7 घटा लेना, कितने आ जाएंगे देखो तो 8 में 7 जाएगा 1, 9, 9, 0, 0, 1 बटा में 9, 9 आ जाएंगे। अब देखना कैसे कट रहा है, ये ऐसे ऐसे कट रहे हैं, कटते 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 कट जाएंगे, तो क्या बच जाएंगे, गुना है ना, ये सब गुना है, तो गुना वाला बता दिए 101 से आप गुना कराइए, तो 101 ऊपर अब नीचे 3 बच गए, 3 और 1000, सॉरी 1001 जो है 1001/3, सी ऑप्शन आपका आंसर। हाँ तो दोस्तों आज हम अपनी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर हम आप लोग से मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एक बेहतर क्लास में मिलते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।